जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें ये सीख लिया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी डिग्रियां वगैरह, जो पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसको हम लोगों ने बहुत ही कायदे से समझा था। आज क्या समझेंगे? आज उसी के आगे समझेंगे, ठीक है। चलो देखने का प्रयास करते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था, जैसे कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मोस्ट लग जा रहा था, मोर लग जा रहा था ना। कभी कभी ऐसा हो रहा था, किसी में ई आर लगता, किसी में ई एस टी लगता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आप कहोगे यस यस सर, होता था। तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, किस में लगाएं ई एस टी, किस में लगाएं मोर मोस्ट। तो वो चीज़ आपको आज समझनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक, कि कैसे क्या बनता है। मतलब किन वर्डों में, किस वर्ड में मोर लगेगा, किस वर्ड में मोस्ट लगेगा, वो कैसे लगता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें आगे। आज वही हम लोगों को समझना है, देखो ध्यान से। जैसे मैंने लिख रखा है, मोर मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री। जब कभी पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाते हैं तो कैसे बनता है। इसके बाद अगर लिखा हो वर्सेस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ई आर और ई एस टी, मतलब किस पॉजिटिव डिग्री में ई आर या ई एस टी लगता है और किस में मोर या मोस्ट लगता है। आप कहोगे सर अभी कुछ समझे नहीं। मतलब कहने का ये, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दी है तो उससे पहले कब मोर या मोस्ट लगता है और कब ई आर या ई एस टी लगता है। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट, चलो एक देख लेते हैं। जैसे लिखा है स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट है ना। स्मार्ट है, आप कहोगे सर ये पॉजिटिव डिग्री है, या आप कहोगे यस सर। जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसको लिखा जाता है कंपैरेटिव में स्मार्टर, और लिखा जाता है स्मार्टेस्ट। ऐसे ही लिखा जाता है, आप कहोगे यस सर, ऐसे ही लिखा जाता है। जब ऐसा लिखा जाता है तो आपने देखा कि सर जैसे ये है, इसमें ई आर ही क्यों जुड़ा, ई एस टी ही क्यों जुड़ा, इसमें मोर या मोस्ट क्यों नहीं जोड़ा गया। जबकि एक आपने देखा होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटी, आपने देखा होगा ब्यूटीफुल, तो इसको लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल। क्या? मोर ब्यूटीफुल। या तो लिखा जाता है मोस्ट, और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे सर आपने इसमें ई आर क्यों नहीं लगाया ब्यूटीफुल में, ये भी तो एक पॉजिटिव डिग्री है, इसमें मोर मोस्ट लगा दिया। तो ये उलझन समझ में नहीं आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या बन जाता है। तो वो चीज़ आज हम लोग समझेंगे। आया समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मोर मोस्ट, अगर पॉजिटिव डिग्री में कब मोर मोस्ट लगता है और कब क्या, एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी कब लगता है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका चालू होता है। जैसे लिखा है सामान्यता, क्या लिखा है, समानता एक सिलेबल्स के एडजेक्टिव में ई आर ई एस टी जोड़कर बनाते हैं। यानी कि अगर कोई सिलेबल कैसा है, उसमें सिर्फ सिलेबल कितना है, एक है। क्या है, एक। कितना है दोस्तों, एक। सिलेबल कितना है, एक। अगर किसी भी एडजेक्टिव में यानी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सिलेबल कितना एक है, तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, ई आर या ई एस टी जोड़कर क्या बनाते हैं, डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्या बना लेते हैं, डिग्री बना लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये हमें सिलेबस पता नहीं चल रहा। तो घबराओ नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करें, लिखा है समानता दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स के पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, मोर या मोस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हमारे सिलेबस कितने होते हैं, दो या दो से अधिक, तो क्या करते हैं, मोर या मोस्ट लगा लेते हैं। आया समझ में? आप कहोगे यस सर। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपने ये बात तो बता दी कि जब सिलेबस एक होता है तो हम क्या लगाते हैं, ई आर या ई एस टी। अगर सिलेबस दो या दो से अधिक होगा तो क्या लगाएंगे, मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब बात ये आ जाती है कि सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल्स को देख लेते हैं। सिलेबल ये लिखा हुआ, क्या सिलेबल, सिलेबल होता है किसी शब्द में स्वर, जो किसी शब्द में जो स्वर की ध्वनियां होती है ना, ध्वनियां, स्वर की जो ध्वनियां होती है ना, ध्वनियां, स्वर की स्वर ध्वनियों की संख्या को सिलेबल कहते हैं। क्या, स्वर के ध्वनियों की संख्या को क्या कहते हैं, सिलेबल कहा जाता है। आप कहोगे मुझे सर स्वर नहीं पता है। क्या, स्वर के, स्वर आपको पता ही नहीं करना, उसका क्या पता करना, साउंड पता करना। क्या पता करना,
साउंड यानी कि उसकी ध्वनि यानी स्वर के ध्वनियों को क्या कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर सिलेबल्स कहा जाता है। तो सिलेबल समझ में आया, यानी कि हमारे स्वर की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? सिलेबल्स कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। जैसे ये लिखा है वॉइस, क्या लिखा है? वॉइस, ठीक है, इसको मैंने लिखा वॉइस। आप कहोगे सर ई, यानी कि एक सिलेबल से कितना है? ई। ई साउंड दे रहा, वाइज यानी ई दे रहा है ना, ई, तो एक सिलेबल्स है। आप कहोगे सर इसमें लिखा जाता ऑनेस्ट, क्या लिखते हैं इसको? ऑनेस्ट, क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं? आप कहोगे सर इसमें कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। एक ये आ हो गया, ए हो गया, तो ये कितने हो गए? दो सिलेबल्स हो गए। कितने? दो, दो है ना। अगर बात करें चीफ, चीफ, तो आप कहोगे सर चीफ में कितना? एक सिलेबल्स है। कितना? एक सिलेबल है। ये देखो बड़ी की मंत्र ची, ई है ना। तो आप कहोगे स्वर की ध्वनियों यानी ध्वनियों। आप कहोगे सर अभी कुछ समझ में आया नहीं, मतलब यहाँ पर ये समझे में नहीं आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ कुछ ऐसे फंस रहे हैं कि यार यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब पता चले आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। मान लो आपको ये वॉइस को, मान लो वॉइस पढ़ता है, ठीक है, तो फिर उसको समझ में नहीं है। जैसे ऑनेस्ट लिखा तो उसने लिख दिया ऑनेस्ट लिख दिया, मान लो उसको ये पढ़ना लिखना आता है, उसने कहा था ऑनेस्ट, ऐसे लिख दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर एक दूसरी टेक्निक लाया गया। क्या? दूसरी टेक्निक लाया गया, मतलब दूसरी टेक्निक को इसको हटा देना, इसको नहीं करना, यानी कि इसके ध्वनियों के अनुसार नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको क्या करना? आपको ये देख लेना है कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में कितनी बार, क्या, कितनी बार, कितनी कितनी बार नहीं, कितनी जगह पर, क्या, देख लो ध्यान से, कितनी जगह पर क्या आया? वोवेल आया। कितनी जगह पर, कितनी बार नहीं, कितनी जगह पर। अगर कितनी जगह पर, जितनी जगह पर ये वोवेल आता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा क्या होता है? वही सिलेबल होता है। जैसे इसमें समझने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जो ई होता है ना, लास्ट में ई, क्या, लास्ट में जो ई होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। लास्ट में जो ई आता है ना, ई, उसको काउंट नहीं किया जाता है। अब देख लो जरा, जैसे वाइज है, वाइज में आपने कहा लास्ट में ई को नहीं काउंट करना है, इसमें एक ही वोवेल है। क्या? एक ही वोवेल है, यानी कि एक जगह पर आया है, तो इसमें कितने सिलेबल्स हो जाएंगे? आप कहोगे सर एक हो जाएगा। आप बात करते हैं इसमें एक जगह तो ये आया है, ठीक है, एक ये आया है, लास्ट में अगर ये होता तो नहीं काउंट करते, ये तो बीच में है, तो कितने हो गए सिलेबस? आप कहोगे सर दो हो गए। सर समझ में आने लगा, मतलब आपने ये कहा कि कितनी जगह पर हमारा वोवेल आया उसको काउंट करना है, वही हमारे क्या होते हैं?